जैसे कि इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वीनस फ्लोवर ऑफ बास्केट। निम्नलिखित में से किसे वीनस फ्लोवर ऑफ बास्केट कहा जाता है? तो ये जो होता है वीनस फ्लोवर, ये समुद्र के अंदर पाया जाता है। तो इसका नाम जो है ये है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लोवर ऑफ बास्केट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका which one among the following vitamins is necessary for blood clotting? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में आवश्यक है? तो ये है विटामिन के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया, तो आप लोग इसको याद रख लीजिए। विटामिन के हेल्प करता है आपकी ब्लड को क्लॉथिंग में। जैसे कि मान लीजिए कहीं कट उठ जाता है तो कई बार होता है ब्लड रुकता ही नहीं, तो उसकी जो क्लॉटिंग होती है उसमें ये विटामिन के मदद करता है। नेक्स्ट है द सब्सटेंस विच विच इज लाइक अ गिफ्ट आइटम इन जापान। तो वीनस ऑफ जो अभी आपने पढ़ा देखा था, जो बास्केट फ्लोवर था, वीनस फ्लोवर ऑफ बास्केट जिसको कहते हैं, ये जापान में क्या होता है, शादियों के टाइम पर ये उपहार के रूप में दिया जाता है। देखने में काफी सुंदर होता है। तो क्या है, ये ब्लैक टेला जो फ्लोवर है, इसी जापान में शादियों में उपहार के तौर पर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका यूनिसेलुलर डिसीज रेजिस्टेंस पैरासाइट्स प्रोटोजोआ फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। मानव मानव आंत में पाया जाने वाला एक कोशिकीय रोग प्रतिरोधी परजीवी प्रोटोजोआ है। तो इसमें क्या है आपका, जो आप ये देख रहे हैं ये हिस्टोलिटिका, ये हिस्टोलिटिका जो है ये इंटेस्टाइन में एक प्रोटोजोआ की तरह पाया जाता है। ये क्या है, ये जो प्रोटोजोआ है इंटेस्टाइन में संक्रमण को फैलाता है। तो नाम याद रखिएगा, ये हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट है आपका द स्लीपिंग सिकनेस कॉजेज। नींद की बीमारी का कारण क्या होता है? नींद की बीमारी का कारण जो है ट्रिपैनोसोमा होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 लिखा हुआ है, ट्रिपैनोसोमा होता है नींद का बीमारी का कारण होता है। ये जो होता है, जो सीसी मक्खी होती है, जो कालाजार का कारण बनने वाला प्रोटोजोआ है, वो कौन सा है? तो वो जो है आपका सिस्मैनिया। जो ये देख रहे हैं आप, ऑप्शन 4 नंबर लिखा है सिस्मैनिया, ये कालाजार बनने का कारण होता है। पेचिस का कारण बनने वाला प्रोटोजोआ क्या है? पेचिस का कारण जो बनता है उसका नाम होता है एंट अमीबा। ये जो लिखा हुआ है एंट अमीबा, इसकी वजह से क्या होता है, आपको पेचिस पड़ती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से हाथों में क्या होता है, पेचिस की समस्या होती है। द प्रोटोजोआ विच कॉजेज मलेरिया। मलेरिया कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होता है? तो ये होता है
प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है, ये आपका मलेरिया होती है। एक मच्छर होता है जिसको एनोफ्लीज मच्छर के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, अपनी जो जब ये अ, काटता है या कह सकते हो जब ये डंक मारता है तो अ, जो जो इसके अंदर कह सकते हैं फ्लूइड्स वगैरह होते हैं वो क्या करता है, इंजेक्ट कर देता है हमारे ब्लड में। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये मलेरिया फैलती है। तो ये जो एनोफ्लीज मच्छर है, ये जो मादा मच्छर काटती है तभी होता है, ये ध्यान रखना। ये ज़्यादातर दिन में काटता है लोग। एक है इन ह्यूमन बॉडी अ प्रोटोजोआ पैरासाइट नेमली एंटामोबिया हिस्टोलॉजिका इज फाउंड, इसमें पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द रेट ऑफ हार्ट बीट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कितना होता है, 72 होता है। ध्यान रखिएगा कि हार्ट बीट 72 होती है जब भी अपनी सांस जो हम ब्रीथिंग करते हैं उसकी रेट बहुत कम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है, एक तो नेचुरल प्रोसेस होता है जैसे कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं नेचुरल प्रोसेस से डेवलप होते हैं। दूसरा होता है कि हम आर्टिफिशियली उनको लगाते हैं। तो ये जो आपका धान की खेती होती है वो क्या करते हैं, वो सारा का सारा प्रोसेस जो है आर्टिफिशियली हम तैयार करते हैं। तो पेडी फील्ड जो होती है इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ इनर बार्क ऑफ वुडी प्लांट, इनर बार्क ऑफ वुडी प्लांट ओके, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है कि पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक भोजन का क्या करना, परिवहन करना होता है। तो ये आपका ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ये इसमें करेक्ट है। जब भी इनर बार की बात करता है ब्यूटी प्लांट की तो ध्यान रखिएगा इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। द मीनिंग ऑफ फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, ये पौधों और जानवर, प्लांट्स एंड एनिमल से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें याद रखना है। फ्लोरा जो होता है आपका, जो फ्लोरा होता है ये ये प्लांट से जुड़ा हुआ है। आपका फौना जो है, फौना ये है आपका, आप कह सकते हो कि एनिमल, एनिमल से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों को देख करके कंफ्यूज नहीं होता है। फ्लोरा मीन्स प्लांट, फौना एनिमल्स के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है द साइंटिफिक एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, जीव और उनके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको इकोलॉजी कहते हैं। पर्यावरण, जीव और पर्यावरण के जो बीच की स्टडी है उसको क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। बायोजियोग्राफिक रीजन which is significant reservoir of biodiversity that is under threat from human is called, मनुष्यों द्वारा खतरे में पड़ा हुआ जैव विविधता का महत्वपूर्ण भंडार वाला एक जैव भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है। तो उसको क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहते हैं। नेक्स्ट है द बैक्टीरियम विच कॉजेज क्राउन गॉल डिसीज इन प्लांट, पौधों में क्राउन गॉल रोग उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है,
तो ये है आपका एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमेफेसियंस। एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमेफेसियंस जो है, ये क्या कौन सी बीमारी को पैदा करता है? क्राउन गॉल डिसीज। ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्राउन गॉल डिसीज जो होती है, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस की वजह से होती है। The epiphytes are those plants which have the self-sustained growth and the development depends on other plant of their। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जिनकी स्वनियंत्रित वृद्धि और विकास अन्य पौधों पर उनकी किस चीज के लिए निर्भर होता है। तो ये है मैकेनिकल हेल्प। एक तरह से मैकेनिकल हेल्प में इससे कह सकते हो कि आप स्ट्रक्चरल सपोर्ट की बात करते हैं, तो इसके लिए क्या है, डिपेंडेंट होता है। एपीफाइट्स ये ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने आप वृद्धि करते हैं और अपने डेवलपमेंट, उनका जो डेवलपमेंट होता है किस चीज पर निर्भर करता है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट पर होते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिकम्पोजर ऑफ सोलर एनर्जी। निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा अपघटक कौन है? तो सौर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा अपघटक कौन है? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? सन एनर्जी से अपने भोजन को प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो है इसके अपघटक है। द क्लोव इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। लौंग प्राप्त की जाती है। लौंग कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो जो फूल की कलियां होती हैं उससे क्या होता है, लौंग निकाला जाता है। जब फूल सूख जाता है तो क्या होता है, उसकी जो कली होती है जिसको बड्स कहते हैं, उसे तोड़ लिया जाता है। वो क्या होते हैं? लौंग होते हैं। Small and simple molecule of a different chemical configuration are plant growth regular। These are विभिन्न रासायनिक संरचनाओं वाले छोटे और सरल पौधों की वृद्धि नियामक होते हैं। ये हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये सब इसमें इंसानों में पाए जाते हैं। इंडोले कंपाउंड, एंडाइन ड्राइव्ड कैरोटेनॉइड, इंटरपिन, फैटी एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इनहेल करते हैं। विटामिन सी, विटामिन डी, ग्लूकोज, ये सब भी। तो अपना ऑप्शन जो करेक्ट हो सकता है ये है 2। मैक्सिमम हाइट दैट अ टी प्लांट कैन अटेन इन नेचर इज। चाय का पौधा प्रकृति में अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है? तो कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है? लगभग कह सकते हो 30 से 40 फीट ऊपर तक जा सकता है। तो आप इसको 30 फीट ही मानिए, 40 फीट के तो ऊपर नहीं जाता है जैसा कि ये मेंशन्ड है। तो चाय के पौधों की जो प्राकृतिक रूप से जो अधिकतम हाइट अचीव कर सकता है वो 30 फीट का होता है।
नेक्स्ट है द मेन वर्क ऑफ गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का जो मेन काम है वो क्या होता है? ये होता है सिक्रेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। नेक्स्ट है विच सेलुलर ऑर्गेनेल हैज डीएनए। किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज कॉल्ड। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय और आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं अपोप्टोसिस। जब कोशिकाएं खुद को एक योजनाबद्ध तरीके से नष्ट करती हैं तो उसे अपोप्टोसिस कहते हैं। इसमें कोशिका अपने आप को खुद नष्ट करती है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स इज एसोसिएटेड विद। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो ये है मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से जुड़ा हुआ है हाइड्रोपोनिक्स। इसमें क्या होता है, जो पौधे होते हैं केवल पोषक तत्वों के माध्यम से उगाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पानी में कुछ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जो उग जाते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इसमें मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अजैविक घटक का उदाहरण है? तो ये है आपका हवा। वनस्पति और जानवर जैविक कह सकते हैं कि इनके अंदर क्या होता है, जीवन होता है। और जिनके अंदर जीवन है वो क्या है, वो कह सकते हैं वायु पर निर्भर होते हैं। जैसे इंसान है, वायु के बिना नहीं रह सकता, तो इनको भी चाहिए होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज जीरोफाइटिक। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जीरोफाइटिक है? तो जीरोफाइटिक जो होते हैं, जैसे कैक्टस होता है, वो वाले जो कह सकते हैं आप रेगिस्तानी एरिया में जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जीरोफाइटिक्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें है मस्टर्ड, सरसों का जो होता है तो कहीं भी उग जाता है। पाइनएप्पल, येलो फ्लावर, तो इसमें तो दिया नहीं है कैक्टस के बारे में, तो नॉन ऑफ दिस। आप कह सकते हैं जहाँ पर कम पानी अवेलेबल होता है, मॉइस्चर जो सॉइल में नहीं होते हैं, ऐसी जगहों पर जियोफाइटिक्स पेड़ पौधे क्या करते हैं, उगते हैं, जिन्हें कैक्टस कहते हैं, कटीले वाले। तो हाइड्रोफाइट हाइड्रोफाइट क्या है? एक जलीय पौधा है जो पानी में उगते हैं। जैसे कि आप कमल कह सकते हो, उनको क्या कहते, कमल का जो पौधा होता है वो क्या है, जल में उगता है। तो ऐसे को क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। एक्वाटिक प्लांट कह सकते हो इसको।
When we consume goat or sheep meat, then we are, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हमें क्या होता है, तब हम सेकेंडरी कंज्यूमर बन जाते हैं, क्योंकि बकरी क्या करती है, घास खाती है, और जो इनको खा गया, जो घास को खा रहा है वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, भेड़ है, क्योंकि इसने घास खाई है। नेक्स्ट है यूजुअली ऑन द ग्रास एंड horticulture leaves, water droplet are seen to be appeared in early morning. These water droplet accumulated through, तो आमतौर पर जब घास और बागवानी के पत्तों पर सुबह सुबह पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, तो ये बूंद पानी की बूंदें किसके माध्यम से एकत्रित होती हैं। पूछ रहा है कि सीधा कि जब सुबह होती है तो हम लोग देखते हैं क्या पेड़ पौधों की पत्तियों पर क्या होता है, पानी की बूंदें होती हैं। तो पूछ रहा है ये किसकी वजह से होता है, ये होता है वाटर स्टोमाटा। वाटर स्टोमाटा की वजह से क्या होता है, जलरंध्र की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, पौधों से तरल पानी का बाहर निकलना, उसको क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। Which one of the following is called the suicide bag of cell? सुसाइड बैग ऑफ सेल्स किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहा जाता है। ये इसमें क्या होता है, पाचन एंजाइम होते हैं जो जब कोशिका खराब हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, ये नष्ट कर देते हैं। द सेंटर ऑफ फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक इज लोकेटेड एट, सेंटर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक का, वो कहाँ पर है, वो हैदराबाद में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, पेपर में कई बार आया हुआ है। ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो सेंटर है वो कहाँ पर है, तो वो हैदराबाद में। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन बाय एयर इज कॉल्ड, जो एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं, एनीमोफिली कहते हैं उसको। ये आपका है एनीमोफिली, वायु का वायु परागण। ये है सोलानुन ट्यूबरोसोम का वैज्ञानिक नाम क्या है, पूछ रहा है। सोलानुन एंड ट्यूबरोसोम का वैज्ञानिक नाम, तो इनका जो वैज्ञानिक नाम है किसका है, जो आलू होता है उसकी का नाम क्या है, ये है सोलानुन ट्यूबरोसोम। The food material of plant is transported to their various organ, जो प्लांट का फूड मटेरियल्स होता है उसके ऑर्गन्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो पहुंचाया जाता है, तो पूछ रहा है किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो ये होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, जो फूड मटेरियल को उसके ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें दो चीजें होती है, फ्लोएम है, एक तो जाइलम है। जाइलम क्या करता है, पानी को पहुंचाता है, फ्लोएम पत्तियों में भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। डिलोनिक्स रेजिया रैफिन इज साइंटिफिक नेम ऑफ, डेलोनिक्स रेजिया रैफिन किसका वैज्ञानिक नाम है, ये है आपका गुलमोहर का, गुलमोहर है उसका नाम क्या है, डेलोनिक्स रेजिया रैफिन।
नेक्स्ट है आपका द एज ऑफ अ ट्री आर एस्टिमेटेड बाय, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी एज का पता कर लगाने के लिए क्या करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक एनुअल रिंग बनता है, तो उसको काउंट करके पेड़ पौधों की उम्र पता की जाती है, काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग। नेक्स्ट है हु कॉल्ड द जेनेटिकल साइंस एज ए जेनेटिक। आनुवांशिक विज्ञान को जेनेटिक किसने कहा, तो ये है आपका नाम जिसमें एक जे वाटसन करके है, ये इसमें करेक्ट। नेक्स्ट है द वर्ड जेन वाज फर्स्टली कॉइन्ड बाय, जीन शब्द सबसे पहले किसने बोला था, तो जीन शब्द सबसे पहले जोहानसेन ने बोला था। ये जो जोहानसेन नाम है, इन्होंने सबसे पहले जीन जीन शब्द का इस्तेमाल किया था। यह है प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, यह अवधारणा किसने दी थी, तो ये जो अवधारणा है ये हॉक्सली ने दिया था। द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन वाज propounded by, जो म्यूटेशन की थ्योरी है किसके द्वारा दिया गया था, ये पूछ रहा है, तो वो है ह्यूगो डी ब्रिज, ये है ह्यूगो डी ब्रिज ने तो म्यूटेशन की थ्योरी दी थी। Which of the following is the respondent for the red color of tomato, टमाटर का जो हम लाल रंग देखते हैं वो किसके कारण होता है, ये पूछ रहा है, तो ये जो होता है लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। लाइकोपीन क्या है, एक प्राकृतिक पिगमेंट है जो टमाटर को सुर्ख लाल रंग देता है। नेक्स्ट है द डिवाइस यूज टू मेजर द रेट ऑफ स्टेम ग्रोथ, तो पेड़ पौधों की जो स्टेम है या तने कह सकते हैं, उनकी वृद्धि को मापने वाला जो उपकरण है उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सेनोमीटर कहते हैं। ऑक्सेनोमीटर का इस्तेमाल करके उनका वृद्धि रेट मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, क्या होता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी, ये ध्यान रखिएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में इन्होंने खोज करी थी इसकी पेनिसिलिन की। थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मशरूम इज एसोसिएटेड, मशरूम क्या है, एक तरह से कह सकते हो कि ये फंगी है जिसको फंगस कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं इसको भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये एक्चुअली 200 है।